Hi, this is Raj, CEO from Raj Hospitality Management and Raj Academy. I just had my morning tea and thought of giving you a beautiful piece of inspiration. एक छोटी सी कहानी जो आपको मेरे को लगता है कि आपको डेफिनेटली काफ़ी इंस्पिरेशन हो सकता है इसमें से। ये कहानी ऐसी है जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान में जाता है। दुकान में उस बच्चे को देख के दुकान वाला एक टॉफ़ी का डब्बा दिखा देता है कि बोला बेटा चॉकलेट ले लीजिए। बच्चे ने मना कर दिया। फिर उसकी माँ ने बोला बेटा आप चॉकलेट ले लीजिए। उस टाइम में भी उसने मना कर दिया। बच्चे की जो मासूमियत को देख के दुकानदार को लगा कि मुझे इसको चॉकलेट देना चाहिए, और उसने क्या किया, उस डब्बे में से थोड़े चॉकलेट्स निकाल के उस बच्चे के हाथ में जाके दे दिया। उस टाइम बच्चे ने ले लिया तो दुकानदार तो खुश हुआ, उसकी माँ भी खुश हुई। जब वापस घर जा रहे थे तो माँ ने पूछा पहले तो दुकानदार ने आपको चॉकलेट लेने के लिए बोला तो आपने नहीं लिया, फिर मैंने आपको बोला लेने के लिए तभी आपने नहीं लिया, पर वापस उसने आके तुम्हारे हाथ में जब चॉकलेट थमाया तो आपने क्यों ले लिया। बच्चे का जो आंसर था बहुत ही खूबसूरत आंसर था। बच्चे ने कहा कि मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, अगर मैं चॉकलेट उस डब्बे में से लेता तो मेरे को 2 या 3 चॉकलेट ही मिलता। जब उन्होंने दिया तो मेरे को 12-13 चॉकलेट मिला। ये जो स्टोरी है इस तरह से जाती है कि ईश्वर की मर्जी मैं बोलता हूँ। इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो अपनी मर्जी से देता है। वो हमारी सोच से बहुत परे होती है और हमेशा उसकी मर्जी में हमें खुश रहना चाहिए। हम लोग कभी सोचते हैं कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे दूसरे दोस्त को काफ़ी कुछ मिल गया और मेरे उसके घर पे खुशियाँ ज़्यादा है, उसके घर पे ये ऐसी गाड़ियाँ हैं। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, वी जस्ट लुक इनटू डिफरेंट बास्केट्स। दूसरों की खुशियों की टोकरी को हम लोग देखते हैं, हमारे जो टोकरी में जो खुशी होती है हम उसको भूल जाते हैं। वी जस्ट फॉरगेट। क्या पता कि कल भगवान हमें समुंदर दे रहा हो और हम एक चम्मच लेके खड़े हों वहाँ पे। इसका कहने का मतलब है कि वॉट यू हैव टुडे, जो आपके पास आज है, आप उसमें बहुत खुश रहिए, उसमें आनंद लीजिए, उसमें आप अपने आप को बहुत ही संपूर्ण आप फील दैट यू आर कंप्लीट, संपूर्ण जिसको बोलते हैं। नहीं तो हम सोचते रहेंगे कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास है। जब हम एक दूसरे की सोच में ऐसे बोलते रहेंगे तो हम लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो मैं यही बोलूँगा कि ईश्वर की मर्जी है, वो जब भी देगा, एंड ही नोज़ आपको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, उसको सब कुछ पता है। शायद थोड़ा देर कर रहा है तो आप में सिर्फ थोड़ा सा क्षमता चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। वेट कीजिएगा, डेफिनेटली भगवान आपके लिए उसने कुछ सोचा है और वो डेफिनेटली आपके पास आएगा और हर कीमत पे आपके पास आएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंस्पिरेशन डे।